फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। मध्यम शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्तियों को कुल काम करने के घंटे में कितना आराम हो जाए? 16 मिनट। फिर आगे क्या है? कार्य के मध्य विश्राम काल का अर्थ है कुछ समय। अभी हम इसको समझाए हैं। जैसे हम कोई कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके दौरान होता है, दिन भर का कार्य है तो सुबह से करते करते थोड़ा सा थकान होने लगता है तो उसके दौरान या लंच विश्राम जो भी होती है आधे घंटे 10 मिनट को जो कर लेते हैं तो उसे मध्य विश्राम काल कहते हैं। उसी के समय होता है कि जो कुछ समय हम कार्य से या तनाव से मुक्ति लेना होता है वही कार्य के मध्य विश्राम काल के अंतर्गत आता है, उसका अर्थ कहा जाता है। अधिक शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति को कुछ कार्य का कितने प्रतिशत विश्राम करना मिलना चाहिए? तो 57%। अगर कोई शारीरिक कार्य अधिक कर रहा है तो कुल कार्य करने के बाद उस व्यक्ति को 57 मिनट का आराम 57% का आराम की ज़रूरत होती है। थकान का कारण है तो थकान का कारण क्या है? कार्य की भी अधिकता होती है, कार्य की निरस्तता, कार्य के प्रति घृणा। जैसे कोई भी कार्य हम कर रहे हैं उसके ज़्यादा से ज़्यादा अधिक कार्य करने से तो क्या होता है? निराशा आती है, जैसे एनर्जी हास हो जाती है और कार्य के प्रति मन लगाव खत्म हो जाता है। तो उपयुक्त तो सभी हो जाते हैं कार्य के थकान के कारण। थकान से बचाव का उपाय है तो उचित आसन, अनावश्यक क्रियाओं से बचना, आधुनिक यंत्रों का उपयोग। उचित आसन, जैसे कि हम ऐसे जगहों पर बैठ के काम करें वहाँ से मुझे काम करने में आसानी हो, और जो चलने फिरने कार्य करने का जो समय हो, अनावश्यक जो कार्य क्रियाएँ हो, ऐसा कार्य करें कि शॉर्टकट में कि काम भी अच्छा हो, उसकी गुणवत्ता अच्छी हो और समय कम लगे। आधुनिक यंत्रों का उपयोग, जैसे कि आज के समय में वॉशिंग मशीन है, मिक्सर है, ग्राइंडर है, ये सब है क्या है कि आधुनिक समय का यंत्रों का उपयोग है। किचन में अगर हम कार्य कर रहे हैं तो उसके दौरान क्या करते हैं? उस आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करेंगे तो हमारा समय कम लगेगा, कार्य क्रिया कम लगेगी। क्या होता है? तो थकान से हम बच सकते हैं। कार्य विश्राम एवं शयन तीनों में कितना अनुपात होता है? तो 8 ये दर्शाता है 8 मिनट कार्य, 8 मिनट मनोरंजन, 8 मिनट आराम। इसलिए बताया गया कि 8 को कि जब भी कोई कार्य करते हैं तो कार्य आधा घंटा करें, 8 घंटा करेंगे, 8 घंटा आराम करेंगे, 8 घंटा मनोरंजन करेंगे। ठीक, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दिनचर्या एवं सुविधा के अनुसार विश्राम की एवं निश्चित करना चाहिए। तो आराम की क्या निश्चित करना चाहिए? तो शयन और नृत्य, जैसे जो शयन कक्ष है तो क्या करना चाहिए? शयन कक्ष, शयन होता है और नृत्य होता है, इसका आंसर यही होगा। मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड संचित होने के कारण होने वाली थकान क्या है? तो शारीरिक थकान। शारीरिक थकान क्यों होती? कार्य करते करते हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड का संचित हो जाता है या जमा हो जाता है तो इसकी वजह से हमें शारीरिक थकान महसूस होने लगता है। तो अगर उसी के दौरान कुछ मिनट तक या कुछ समय तक हम आराम कर लेते हैं तो जो लैक्टिक एसिड का जमा खत्म हो जाता है, उसके बाद हमको थकान नहीं होता है, अपने आप को फ्री महसूस करते हैं तो हम कार्य में फिर लग जाते। कार्य के प्रति नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य के प्रति उदासीनता किस थकान का लक्षण है? तो नीरस थकान का। अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें कार्य में लगाव नहीं है या मन नहीं है तो हमारे नीरस थकान के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन सी थकान निराशा से उत्पन्न होती है? तो जो असंतोष कार्यजनक होता है, जैसे असंतोषजनक कार्य होते हैं तो थकान निराशा से उत्पन्न होती है। जैसे अगर हम जो कार्य करें मुझे उसमें संतुष्टि नहीं मिल रही है, जैसे हम कोई कपड़ा के मान लीजिए सिलाई कर रहे हैं, उसमें हमको संतुष्टि नहीं मिल रही, मुझे लगता है कि नहीं इससे जीवन यापन नहीं हो सकता, मुझे और अच्छे कोई कार्य करने चाहिए। तो जो हम मान लीजिए उसके दौरान अभी हम सिलाई कर रहे हैं तो सिलाई के दौरान मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है तो मेरे अंदर से निराशपन हो रहा है, तो इसकी वजह से वो जो कार्य को उससे संतुष्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य सरलीकरण का अर्थ है तो कार्य को सरल तरीके से करना। तो कार्य को सरल तरीके से करना ही कार्य का सरलीकरण का अर्थ होता है।
इसलिए कार्य सरलीकरण बनाया गया है कि विकलांग शारीरिक महिलाओं के लिए बनाया गया है कि जो कार्य को कम समय में कम लागत में सही तरीके से कर सकें, कार्य को सरल तरीके से कर सके, समय भी कम लगे, लागत भी कम लगे, तो उसके दौरान वो अपना कार्य समय पे कर लेंगे। किसी भी कार्य को कम मात्रा में समय व शक्ति के उपयोग के द्वारा की तकनीकी को कार्य सरलीकरण कहते हैं। तो ये किसने कहा है? तो राजमल पी देवदास ने कहा है। किसने सरलीकरण में समय एवं शक्ति दोनों के व्यवस्थापन को मिश्रित कर दिया है? तो ग्रासिम कैंडेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य सरलीकरण की कितनी तकनीकी होती है? तो कितनी तकनीकी है? 2 है। क्या है? औपचारिक, एक पेन पेंसिल है, ये उपकरण के नाम है। अब आते हैं कार्य सरलीकरण के औपचारिक तकनीकी को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया। औपचारिक में 4 है और ये अनौपचारिक में 4, जिससे कहते हैं पेन पेंसिल। 2 भागों में, एक औपचारिक एक पेन पेंसिल है। तो औपचारिक में भी 4 है और पेन पेंसिल में भी 4 है। अब आते हैं कार्य सरलीकरण की किस तकनीकी को पेन और पेंसिल तकनीकी भी कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। पेन पेंसिल तकनीकी के अंतर्गत क्या आता है? जैसे हम वो औपचारिक के अंतर्गत आता है, तो ये क्या है? अनौपचारिक के अंतर्गत है। पेन पेंसिल अनौपचारिक के अंतर्गत दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीकी नहीं है तो मल्टीमैन चार्ट नहीं है। ये औपचारिक के अंतर्गत नहीं, ये पेन पेंसिल के अंतर्गत आता है। तो साइकिल है ग्राफ विधि, माइक्रोमोशन अध्ययन भी है और मेमो मोशन है ये आपका। और एक आएगा इसके अंतर्गत स्टॉप वॉच तकनीकी आएगा। तो ये 4 जो है ये औपचारिक तकनीकी के अंतर्गत आएंगे और मल्टीमैन चार्ट नहीं आएगा। पेन एवं पेंसिल तकनीक इनमें से कौन नहीं है? तो देखिए, पाथवे चार्ट और स्टॉप वॉच तकनीक ये दोनों नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य सरलीकरण की इनमें से कौन औपचारिक तकनीकी है? तो प्रोसेस चार्ट है और ऑपरेशन चार्ट है, ये दोनों है। इनमें से कौन कार्य सरलीकरण की पेन और पेंसिल तकनीकी है? तो मल्टीमैन चार्ट, प्रोसेस चार्ट, पाथवे चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, ये दोनों को माना गया है क्या? पेन पेंसिल के अंतर्गत। समय व्यवस्थापन का यंत्र है तो पिक लोड है। तो पिक लोड होता क्या है कि जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम किचन में खाना बना रहे हैं, तो मॉर्निंग का समय होता है। मॉर्निंग के समय का जो काम होता है, कार्य होता है, बहुत ज़्यादा होता है। बच्चों को टिफ़िन बनाना, बच्चों को छोड़ना, और जैसे घर के जो करता धरता मुखिया हैं, उन लोग को अगर ड्यूटी जाना, उन लोग को खाना बना, उन लोग को खिलाना, उन लोग का कपड़ा धुलना, तो घर के भी लोग बुजुर्गों लोग की सेवा में खाना पीना नाश्ता देना। ऐसे में क्या होता है, उस समय का जो अत्यधिक भार का समय होता है बहुत, तो उसी को कहा गया है पिक लोड। कि उस ऐसा समय रहे जिस पे कार्यभार अधिक हो, उस समय का अत्यधिक भार हो, उसे पिक लोड के अंतर्गत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य सरलीकरण का उद्देश्य है कि कार्य करने की सबसे विधि की खोज करना। तो कौन सी विधि का खोज करना यहाँ पे है? नई की शीघ्र की मितव्ययी, उपयुक्त सभी। इसमें से सारे जो नई रहना भी चाहिए खोज विधि, शीघ्र भी होना चाहिए और मितव्ययी भी होना चाहिए, उपयुक्त सभी को माना गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य सरलीकरण किन स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण है? तो शारीरिक रूप से कमजोर के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक कार्यभार को कहते हैं तो शिखर समय कहते हैं। वही कहा जाएगा इसको, अत्यधिक भार का जो समय उसे पीक लोड के भी नाम से जाना जाता है, तो उसे शिखर समय के भी नाम से कहा जा सकता है। फ्रीज के किस भाग का उपयोग ताज़ी सब्जी को रखने के लिए करना चाहिए? तो क्रिस्पेटर का क्या करना चाहिए? सब्जियों को ताज़ा रखने के लिए उपयोग करना चाहिए। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऑपरेशनल चार्ट कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? तो कार्य सरलीकरण के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालक धोने की उपयुक्त विधि है? तो पालक को क्या है, पहले क्या करना चाहिए? अब धोना चाहिए तो पानी, फिर व्यर्थ पानी, अरे पदार्थ पानी। जैसे कि पहले उसको हम 2-4 पानी का धोना चाहिए। जैसे व्यर्थ पानी हो रहा है तो उसको फेंक के फिर दूसरा पानी लेके फिर धोना चाहिए, जब तक पानी एकदम क्लीन ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आते हैं, मानव ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? तो किलो कैलोरी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन के लिए जिस चार्ट की सहायता ली जाती है उसे क्या कहते हैं? तो गैंट चार्ट कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछ देता है कि मूल्यांकन के लिए जिस चार्ट की सहायता ली जाती है तो उस चार्ट का क्या नाम है? तो गैंट चार्ट कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यह वह शारीरिक अवस्था जिसमें वर्तमान कार्य करने की हमारी योग्यता आती है, तो क्या है? वो थकान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति व्यवस्थापन का अर्थ है कार्यों को सुविधाजनक तरीके से कार्य करना ताकि थकान का अनुभव क्या है? फिर थकान का अनुभव न हो, थकान का अनुभव न हो। ये किसके शक्ति व्यवस्थापन के अंतर्गत बताया गया है। आगे क्वेश्चन है, थकान की वह स्थिति जो कार्य की प्रकृति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है और उत्पादन में कमी आती, क्या कहलाती? तो मनोवैज्ञानिक थकान कहलाती है। गैर परंपरागत स्रोत सूरज की किरणों का प्रयोग करके खाना बनाने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो सोलर कुकर कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थकान का प्रकार नहीं है, तो थकान का क्या प्रकार नहीं है? तो नीरस थकान का प्रकार नहीं है। लेकिन शारीरिक थकान, मनोवैज्ञानिक थकान, सामाजिक थकान, ये सभी थकान के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की कार्य क्षमता पर थकान का प्रभाव नहीं होता है, तो एकाग्रता का प्रभाव नहीं होता है। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। अत्यधिक शरीर थकान उत्पन्न करने वाला कार्य नहीं है, तो क्या है? पत्रिका पढ़ना ये कोई अत्यधिक शारीरिक थकान का कोई कार्य नहीं है। कपड़े धोना, सफाई करना, इस्त्री करना, ये अत्यधिक शारीरिक थकान है। लेकिन पत्रिका पढ़ना ये शारीरिक थकान नहीं है। औद्योगिक क्षेत्रों में पाए जाने वाले थकान है, तो कैसे थकान है? नीरस थकान है। समय यंत्र का प्रयोग नहीं है, तो समय यंत्र का प्रयोग नहीं है तो क्या है? वो थकान है। तो विश्राम काल, कार्यवक्र, अत्यधिक भार जो होता है यह समय यंत्र को बताता है, लेकिन ये थकान समय यंत्र के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है। मध्यम शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्तियों को कुल काम के घंटों कितने प्रतिशत विश्राम मिलना चाहिए? तो 16% विश्राम मिलना चाहिए। कार्य के मध्य विश्राम काल का अर्थ क्या होता है? तो कुछ समय कार्य के तनाव से मुक्ति ही क्या होता है? कार्य के मध्य विश्राम काल होता है। अगर पूछ दिया जाता है कि विश्राम कार्य काल क्या है, विश्राम काल क्या है, तो जब हम कार्य कर रहे हैं उसके समय कुछ समय तक के लिए क्या जो हम आराम करते हैं, जैसे तनाव से मुक्त होते हैं, रेस्ट लेते हैं, आराम करते हैं, वही हमारा क्या होता है? कुछ समय कार्य के तनाव से मुक्ति ही विश्राम काल के अंतर्गत आता है। वो किस समय आता है? तो मध्य में आता है, कार्य के मध्य में आता है। जैसे जब मुझे थकान होने लगती है, जैसे कोई कार्य कर रहे हैं तो वो ये होता है कि कार्य करते करते थकान होने लगती है, एनर्जी लॉस हो जाती है, तो थकान सा महसूस होने लगता है। तो ये होता है कि कुछ समय तक हम उस पर ब्रेक ले लेते हैं, या जैसे एक नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, उसमें फिर से एनर्जी आ जाती है। तो पहले जैसे गुणवत्ता की तरह हम काम कर लेंगे, तो इस कार्य को जारी रखेंगे, तो वही जो हम विश्राम करते हैं या जो भी लंच का समय होता है, विश्राम का समय होता है, आराम का समय होता है, वही हमारे कार्य के मध्य भाग के अंतर्गत आता है। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। मध्यम शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्तियों को कुल काम करने के घंटे में कितना आराम हो जाए? 16 मिनट। फिर आगे क्या है? कार्य के मध्य विश्राम काल का अर्थ है कुछ समय। अभी हम इसी को समझाए हैं। जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके दौरान होता है, दिन भर का कार्य है तो सुबह से करते करते थोड़ा सा थकान होने लगता है, तो उसके दौरान या लंच विश्राम जो भी होती है, आधे घंटे 10 मिनट को जो कर लेते हैं तो उसे मध्य विश्राम काल कहते हैं। उसी के समय होता है कि जो कुछ समय हम कार्य से या तनाव से मुक्ति लेना होता है, वही कार्य के मध्य विश्राम काल के अंतर्गत आता है, उसका अर्थ कहा जाता है। अधिक शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति को कुछ कार्य का कितने प्रतिशत विश्राम मिलना चाहिए? तो 57%। अगर कोई शारीरिक कार्य अधिक कर रहा है तो कुल कार्य करने के बाद उस व्यक्ति को 57 मिनट का आराम 57% का आराम की ज़रूरत होती है।
थकान का कारण है, तो थकान का कारण क्या है? कार्य की भी अधिकता होती है, कार्य की निरस्तता, कार्य के प्रति घृणा। जैसे कोई भी कार्य हम कर रहे हैं उसके ज़्यादा से ज़्यादा अधिक कार्य करने से तो क्या होता है, निराशा आती है, जैसे एनर्जी हास हो जाती है और कार्य के प्रति मन लगाव खत्म हो जाता है। तो उपयुक्त तो सभी हो जाते हैं कार्य के अरे थकान के कारण। थकान से बचाव का उपाय है तो उचित आसन, अनावश्यक क्रियाओं से बचना, आधुनिक यंत्रों का उपयोग। उचित आसन, जैसे कि हम ऐसे जगहों पर बैठ के काम करें वहाँ से मुझे काम करने में आसानी हो, और जो चलने फिरने कार्य करने का जो समय हो, अनावश्यक जो कार्य क्रियाएं हो, ऐसा कार्य करें कि शॉर्टकट में कि काम भी अच्छा हो, उसकी गुणवत्ता अच्छी हो और समय कम लगे। आधुनिक यंत्रों का उपयोग, जैसे कि आज के समय में वॉशिंग मशीन है, मिक्सर है, ग्राइंडर है, ये सब है क्या है कि ये आधुनिक समय का यंत्रों का उपयोग है। किचन में अगर हम कार्य कर रहे हैं तो उसके दौरान क्या करते हैं, उस आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करेंगे तो हमारा समय कम लगेगा, कार्य क्रिया कम लगेगी। क्या होता है, तो थकान से हम बच सकते हैं। कार्य विश्राम एवं शयन तीनों में कितना अनुपात होता है? तो 8 ये दर्शाता है 8 मिनट कार्य, 8 मिनट मनोरंजन, 8 मिनट आराम। इसलिए बताया गया कि 8 को कि जब भी कोई कार्य करते हैं तो कार्य आधा घंटा करें, अरे 8 घंटा करेंगे, 8 घंटा आराम करेंगे, 8 घंटा मनोरंजन करेंगे। ठीक, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दिनचर्या एवं सुविधा के अनुसार विश्राम की एवं डॉट डॉट निश्चित करना चाहिए। तो आराम की क्या निश्चित करना चाहिए? तो शयन और नृत्य, जैसे जो शयन कक्ष है तो क्या करना चाहिए? शयन कक्ष, अरे शयन होता है और नृत्य होता है, इसका आंसर यही होगा। मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड संचित होने के कारण होने वाली थकान क्या है? तो शारीरिक थकान। शारीरिक थकान क्यों होती? कार्य करते करते हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड का संचित हो जाता है या जमा हो जाता है, तो इसकी वजह से हमें शारीरिक थकान महसूस होने लगता है। तो अगर उसी के दौरान कुछ मिनट तक या कुछ समय तक हम आराम कर लेते हैं तो जो लैक्टिक एसिड का जमा खत्म हो जाता है, उसके बाद हमको थकान नहीं होता है, अपने आप को फ्री महसूस करते हैं, तो हम कार्य में फिर लग जाते हैं। कार्य के प्रति नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य के प्रति उदासीनता किस थकान का लक्षण है? तो नीरस थकान का। अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें कार्य में लगाव नहीं है या मन नहीं है तो हमारे नीरस थकान के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन सी थकान निराशा से उत्पन्न होती है? तो जो असंतोष कार्यजनक होता है, जैसे असंतोषजनक कार्य होते हैं तो थकान निराशा से उत्पन्न होती है। जैसे अगर हम जो कार्य करें मुझे उसमें संतुष्टि नहीं मिल रही है, जैसे हम कोई कपड़ा के मान लीजिए सिलाई कर रहे हैं, उसमें हमको संतुष्टि नहीं मिल रही, मुझे लगता है कि नहीं इससे जीवन यापन नहीं हो सकता, मुझे और अच्छे कोई कार्य करने चाहिए। तो जो हम मान लीजिए उसके दौरान अभी हम सिलाई कर रहे हैं तो सिलाई के दौरान मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो मेरे अंदर से निराशपन हो रहा है, तो इसकी वजह से वो असंतुष्ट जो कार्य को उससे संतुष्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य सरलीकरण का अर्थ है तो कार्य को सरल तरीके से करना। तो कार्य को सरल तरीके से करना ही कार्य का सरलीकरण का अर्थ होता है। इसलिए कार्य सरलीकरण बनाया गया है कि विकलांग शारीरिक महिलाओं के लिए बनाया गया है कि जो कार्य को कम समय में कम लागत में सही तरीके से कर सकें, कार्य को सरल तरीके से कर सके, समय भी कम लगे, लागत भी कम लगे, तो उसके दौरान वो अपना कार्य समय पे कर लेंगे। किसी भी कार्य को कम मात्रा में समय व शक्ति के उपयोग के द्वारा की तकनीकी को कार्य सरलीकरण कहते हैं। तो ये किसने कहा है? तो राजमल पी देवदास ने कहा है। किसने सरलीकरण में समय एवं शक्ति दोनों के व्यवस्थापन को मिश्रित कर दिया है? तो ग्रासिम कैंडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य सरलीकरण की कितनी तकनीकी होती है? तो कितनी तकनीकी है? 2 है। क्या है? औपचारिक, एक पेन पेंसिल है, ये उपकरण के नाम है। अब आते हैं कार्य सरलीकरण के औपचारिक तकनीकी को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया। औपचारिक में 4 है
और ये अनौपचारिक में 4 जिससे कहते हैं पेन पेंसिल 2 भागों में, एक औपचारिक एक पेन पेंसिल है, तो औपचारिक में भी 4 है और पेन पेंसिल में भी 4 है। अब आते हैं कार्य सरलीकरण की किस तकनीकी को पेन और पेंसिल तकनीकी भी कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। पेन पेंसिल तकनीकी के अंतर्गत क्या आता है, जैसे हम वो औपचारिक के अंतर्गत आता है, तो ये क्या है, अनौपचारिक के अंतर्गत है। पेन पेंसिल अनौपचारिक के अंतर्गत दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीकी नहीं है तो मल्टीमैन चार्ट नहीं है। ये औपचारिक के अंतर्गत नहीं, ये पेन पेंसिल के अंतर्गत आता है। तो साइकिल है ग्राफ विधि, माइक्रोमोशन अध्ययन भी है और मेमो मोशन है ये आपका, और एक आएगा इसके अंतर्गत स्टॉप वॉच तकनीकी आएगा। तो ये 4 जो है ये औपचारिक तकनीकी के अंतर्गत आएंगे और मल्टीमैन चार्ट नहीं आएगा। पेन एवं पेंसिल तकनीक इनमें से कौन नहीं है, तो देखिए पार्थवे चार्ट और स्टॉप वॉच तकनीक ये दोनों नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य सरलीकरण की इनमें से कौन औपचारिक तकनीकी है, तो प्रोसेस चार्ट है और ऑपरेशन चार्ट है, ये दोनों है। इनमें से कौन कार्य सरलीकरण की पेन और पेंसिल तकनीकी है, तो मल्टीमैन चार्ट, प्रोसेसेस चार्ट, पार्थवे चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, ये दोनों को माना गया है क्या पेन पेंसिल के अंतर्गत। समय व्यवस्थापन का यंत्र है तो पिक लोड है। तो पिक लोड होता क्या है कि जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम किचन में खाना बना रहे हैं, तो मॉर्निंग का समय होता है, मॉर्निंग के समय का जो काम होता है, कार्य होता है, बहुत ज़्यादा होता है। बच्चों को टिफ़िन बनाना, बच्चों को छोड़ना, और जैसे घर के जो करता धरता मुखिया हैं उन लोग को अगर ड्यूटी जाना, उन लोग को खाना बना, उन लोग को खिलाना, उन लोग का कपड़ा धुलना, तो घर के भी लोग बुजुर्गों लोग की सेवा में खाना पीना नाश्ता देना। ऐसे में क्या होता है, उस समय का जो अत्यधिक भार का समय होता है बहुत, तो उसी को कहा गया है पिक लोड, कि उस ऐसा समय रहे जिस पे कार्यभार अधिक हो, उस समय का अत्यधिक भार हो, उसे पिक लोड के अंतर्गत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य सरलीकरण का उद्देश्य है कि कार्य करने की सबसे विधि की खोज करना। तो कौन सी विधि का खोज करना यहाँ पे है, नई की शीघ्र की मितव्ययी, उपयुक्त सभी। इसमें से सारे जो नई रहना भी चाहिए खोज विधि, शीघ्र भी होना चाहिए और मितव्ययी भी होना चाहिए, उपयुक्त सभी को माना गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य सरलीकरण किन स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण है, तो शारीरिक रूप से कमजोर के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यधिक कार्यभार को कहते हैं तो शिखर समय कहते हैं। वही बात कहा जाएगा इसको, अत्यधिक भार का जो समय उसे पीक लोड के भी नाम से जाना जाता है, तो उसे शिखर समय के भी नाम से कहा जा सकता है। फ्रीज के किस भाग का उपयोग ताज़ी सब्जी को रखने के लिए करना चाहिए, तो क्रिस्पेटर का क्या करना चाहिए, सब्जियों को ताज़ा रखने के लिए उपयोग करना चाहिए। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऑपरेशनल चार्ट कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, तो कार्य सरलीकरण के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है पालक धोने की उपयुक्त विधि है, तो पालक को क्या है पहले क्या करना चाहिए, अब धोना चाहिए तो पानी, फिर व्यर्थ पानी अरे पदार्थ पानी, जैसे कि पहले उसको हम 2-4 पानी का धोना चाहिए, जैसे व्यर्थ पानी हो रहा है तो उसको फेंक के फिर दूसरा पानी लेके फिर धोना चाहिए जब तक पानी एकदम क्लीन ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आते हैं मानव ऊर्जा मापने की इकाई क्या है, तो किलो कैलोरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन के लिए जिस चार्ट की सहायता ली जाती है उसे क्या कहते हैं, तो गैंट चार्ट कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछ देता है कि मूल्यांकन के लिए जिस चार्ट की सहायता ली जाती है तो उस चार्ट का क्या नाम, तो गैंट चार्ट कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते क्वेश्चन की ओर, यह वह शारीरिक अवस्था जिसमें वर्तमान कार्य करने की हमारी योग्यता आती है, तो क्या है वो थकान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति व्यवस्थापन का अर्थ है कार्यों को सुविधाजनक तरीके से कार्य करना ताकि थकान का अनुभव क्या है, फिर थकान का अनुभव न हो, थकान का अनुभव न हो, ये किसके शक्ति व्यवस्थापन के अंतर्गत बताया गया है। आगे क्वेश्चन है थकान की वह स्थिति जो कार्य की प्रकृति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है और उत्पादन में कमी आती क्या कहलाती, तो मनोवैज्ञानिक थकान कहलाती है। गैर परंपरागत स्रोत सूरज की किरणों का प्रयोग करके खाना बनाने
बनाने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो सोलर कुकर कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प के दबाव में भोजन बनाना किस विधि के अंतर्गत आता है? तो प्रेशर कुकिंग के अंतर्गत आता है। जब मुझे भोजन बनाना होता है तो कुकर में जब हम अपने भोजन को पकाते तो जल्दी हो जाता है, गैस की भी बचत होती है और पौष्टिकता बची रहती है। मतलब उसमें क्या होता है, जो विटामिन वो सब नष्ट नहीं होती हैं, उसकी पौष्टिकता बनी रहती है और खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भाग रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करता है? तो नियामक। कौन सा भाग रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करता है, जो उसका टेम्परेचर बनाए रखता है? तो क्या करता है? वो नियामक करता है। सूखे मसाले पीसने हेतु प्रयुक्त होती है, सभी को पता है, सबके घर घर में यूज होता है कि सूखे मसाले पीसने के लिए क्या उपयुक्त किया जाता है? तो ग्राइंडर है। आगे चलते क्वेश्चन की ओर। प्रेशर कुकर में विकास नली के ऊपर वाष्प के दबाव को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वेट का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं है? तो बजट चार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक तकनीक नहीं है, तो कौन सा औपचारिक तकनीक नहीं है? तो प्रोसेस चार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय और श्रम बचत के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो उपयुक्त सभी। कुकर भी लाया जाता है, वॉशिंग मशीन भी लाया जाता है, मिक्सर था, ग्राइंडर भी लाया जाता है। ठीक है, समय और श्रम की बचत के लिए इन सभी उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। उपकरण जो कार्य सरलीकरण में मददगार नहीं है वो क्या है? घड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम से कम समय के प्रयोग द्वारा अधिकतम लक्ष्य की प्राप्ति कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो समय व्यवस्थापन कहलाती है। प्रेशर कुकर में निकास नली के ऊपर वाष्प के दबाव को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो वेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य सरलीकरण किन स्त्रियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है? तो किसी शारीरिक दृष्टि से अपंग के लिए। माइक्रोमोशन फिल्म विश्लेषण तकनीकी है, ये किसके अंतर्गत आता है? तो कार्य सरलीकरण के अंतर्गत। व्यवस्थापन का चरण नहीं है, तो क्या है? कार्यात्मक नहीं है। आगे क्वेश्चन है, किस उपकरण में तैयार खाद्य पदार्थ को वायुमंडल के ताप से कम ताप पर खराब होने से बचाता है? तो रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय यंत्र का प्रकार नहीं है, तो क्या है? थकान। डॉट है कि भी बर्तन यहाँ पे एक नहीं समझ में आ रहा क्या है लिखा। बर्तन माइक्रोवेव में खाना के बर्तन माइक्रोवेव में खाना पकाने या गर्म करने के लिए प्रयोग होते हैं, तो क्या होते हैं? तो माइक्रोवेव में खाना किस में पकाया जाता है? तो स्टील में ना। इसका आंसर क्या होगा? स्टील में। बर्तन माइक्रोवेशन, तो यहाँ का आंसर कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है और देखते हैं इसका क्या होगा आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर कल हम नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे और आप लोग का कमेंट हम देखते रहते हैं। जो टॉपिक हमको लगता है कि वहाँ पढ़ा देना चाहिए वो टॉपिक हम पढ़ा देंगे और इसमें बता देंगे, इसमें आप लोग को मैटर प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग को जुड़ना है तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएगा। मेरे थंबनेल ऊपर जो बैनर वो थंबनेल बना है, ऊपर जो वीडियो स्टार्ट करती है तो आपके थंबनेल में उसमें दिखा दिया गया है कि क्या है टेलीग्राम का चैनल, यूट्यूब का चैनल। प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।